ईरान और अमेरिका के रिश्तों में पूरी तरह से दरार पड़ चुकी है। दोनों देशों के बीच कभी भी जंग हो सकती है। परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर ईरान से अमेरिका खफा है और यही युद्ध का कारण बनेगा। अगले 24 घंटों में तय हो जाएगा कि ईरान का मुकद्दर क्या होने वाला है। साथ ही यह भी तय हो जाएगा कि ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली होसैनी खामनेई, जिन्हें अली खामनेई के नाम से जाना जाता है, उनकी तकदीर का क्या होगा, क्योंकि वो उस सुपर पावर अमेरिका से डील कर रहे हैं जिसका तानाशाहों को मारने का इतिहास रहा है। 12 अप्रैल को ओमान में अमेरिका और ईरान अधिकारियों के बीच परमाणु समझौते पर काफ़ी अहम बातचीत होने वाली है। ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि अगर ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका उसके परमाणु सुविधाओं पर हमला करेगा। इस दिशा में अमेरिका आगे भी बढ़ चुका है। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, जिन पर 90 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और मिसाइलें तैनात हैं, उसे ईरान को घेरने के लिए भेज दिया है। इसके अलावा हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप पर परमाणु बम गिराने वाले B-2 बॉम्बर्स पहले ही तैनात कर दिए हैं। इसी बीच ओमान में बातचीत शुरू होने से पहले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बिल्कुल अलग तरह की बातचीत कर रहे हैं। वो तेहरान के लिए लीबिया की शैली की निरस्त्रीकरण की योजना पर जोर दे रहे हैं, जिससे सवाल उठ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसी रणनीति की वकालत क्यों कर रहे हैं जिससे आखिरकार लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के खौफनाक क्रूर तानाशाह शासन का अंत हो गया था। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू के इस कट्टरपंथी दृष्टिकोण का समर्थन कर रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ट्रंप नेतन्याहू के बताए रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं तो फिर मिडिल ईस्ट के भविष्य का क्या होगा और ईरान का क्या होगा? ट्रंप चाहते हैं कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बना सके। उन्होंने कहा कि अगर ईरान उनकी शर्तें नहीं मानता तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान को धमकी दे चुके हैं कि अगर अमेरिका के साथ ईरान परमाणु समझौता नहीं करता तो वे ईरान पर भारी बमबारी करेंगे और परमाणु ठिकानों को नष्ट कर देंगे। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने हाल ही में एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि उनका देश परमाणु बम नहीं बनाना चाहता। उन्होंने यह भी संकेत दिया अगर अमेरिका के साथ कोई नया परमाणु समझौता होता है तो ईरान अमेरिकी कंपनी को निवेश की इजाजत दे सकता है। इन कार्रवाइयों से यह साफ है कि अगर अमेरिका किसी को खतरा मान ले तो उसका अंत सिर्फ राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि उसकी हत्या भी हो सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई अमेरिका के लिए कई दशकों से परेशानी का सबब रहे हैं। उन्होंने अमेरिका को महाशैतान बताया था और हर मंच पर पश्चिमी ताकतों को ललकारा है। खामनेई ने खुलकर हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूती विद्रोही को समर्थन दिया है, जो अमेरिका और इजरायल के दुश्मन है। गद्दाफी का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने पश्चिमी ताकत को चुनौती दी थी और परमाणु हथियार कार्यक्रम का सपना देखा था। खामनेई पहले से ही इस राह पर हैं, लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या गद्दाफी वाला मॉडल ईरान में भी दोहराया जा सकता है। दूसरी ओर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी एशिया में भीषण जंग के आसार बनने लगे हैं। अमेरिका ने अपने हजारों सैनिक, परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जनों फाइटर जेट को ईरान से सटे इलाकों में तैनात कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ कह दिया है कि वह या तो परमाणु समझौते को माने, नहीं तो भीषण हमले के लिए तैयार रहे। इस हमले की शुरुआत इजरायल कर सकता है। वहीं अमेरिका ने ईरान के दोस्त यमन के हूती विद्रोही पर परमाणु बॉम्बर से जोरदार हमले कर रहा है। ईरान के इस परमाणु कार्यक्रम से पश्चिमी एशिया के देश, खासकर सऊदी अरब, टेंशन में है। सऊदी अरब के शाही परिवार ने साफ तौर पर अमेरिका से कहा है कि ईरान के साथ किसी नए परमाणु समझौते में तेहरान को सीमित किया जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर ईरान ट्रंप के आगे नहीं झुकता है और परमाणु बम बनाता है तो क्या सुन्नी देशों का अगुवा सऊदी अरब भी इस दिशा में आगे बढ़ेगा? इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।